हाँ जी। ओके, सो विल स्टार्ट लाइक अदर जो आपके अटैक्स या अदर जो भी आपके हैं वो अभी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप नोटबुक निकाल लीजिए, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने। जस्ट वेट। ओके, सो ये स्क्रीन। अभी तक हमने बहुत सारे अटैक्स के बारे में देखा, बहुत सारी पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ा। तो इनमें कुछ और अटैक्स हैं जिनके बारे में बात करने वाले हैं, एंड दिस लाइक ये लाइक एक्टिव ऑनलाइन अटैक्स के ही अंदर आते हैं। ठीक है ना, एक एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक दो होता है, तो ये एक्टिव अटैक के अंदर ही आते हैं, एक्टिव ऑनलाइन अटैक के अंदर में आते हैं। इसमें जो पहला है वो है कॉम्बिनेटर अटैक। कॉम्बिनेटर अटैक। ठीक है, चलिए इसके बारे में लिखिए फटाफट। In this attack, the attacker combines the in this attack, the attacker combines the entries of the first dictionary. In this attack, attacker combines the entries of first dictionary with those of the second dictionary, with those of the second dictionary, with those of the second dictionary, to generate a new word list, to generate a new word list, to generate a new word list to crack the password of the victim या target. To crack the password of the victim या target, to crack the password of the victim और target. ठीक है, ये कॉम्बिनेटर अटैक में होता है। उसके बाद सेकंड जो है वो हमारा फिंगरप्रिंट अटैक है। इसमें क्या होता है लिखिए, जो ऑनलाइन टाइप कर रहे हैं प्लीज़ कॉपी पेस्ट मार दीजिएगा चैट बॉक्स में, ताकि लोगों का भला हो जाए, है ना। नेक्स्ट प्लीज राइट इट डाउन। फिंगरप्रिंट अटैक में क्या होता है, द अटैकर्स ब्रेक्स डाउन द पास फ्रेजेस, द अटैकर्स breaks down the pass phrases into fragments or fingerprints, of single and multi-character combinations. The attacker breaks down the pass phrases, मतलब वही जो पासवर्ड के फ्रेजेस होते हैं या पासवर्ड्स होते हैं, लॉन्ग पासवर्ड्स होते हैं, उनको बेसिकली फ्रेजेस, पासवर्ड फ्रेजेस होते हैं, लाइक हिंट टाइप का हो गया, एक तरह से हिंट फ्रेज हो गया किसी पासवर्ड के लिए, तो उसको वो ब्रेक करते हैं फ्रैगमेंट्स में या फिर फिंगरप्रिंट्स में बोल लो। द अटैकर्स ब्रेक डाउन द पास फ्रेजेस इनटू फ्रैगमेंट्स और फिंगरप्रिंट्स of single and multi-character combinations, of single and multi-character combinations to crack complex passwords. To crack complex passwords, to crack complex passwords. Next is prince attack. Prince attack देखिए, ये कुछ अटैक्स हैं जो मैंने सोचा आपको बता दी जाए, मतलब आपके लिए यूजफुल। हालांकि मतलब ऐसा कभी कुछ नहीं होगा कि कोई तुमको बोलेगा कि प्रिंस अटैक करके दिखाओ, फिंगरप्रिंट अटैक करके।
ये बाकी जो अटैक्स जो जनरली होते हैं क्रैकिंग में, जो भी अटैक्स यूज कोई टूल करता है, कोई स्क्रिप्ट करता है, वो जनरली इन सब को इंटीग्रेट करके रखता है, ठीक है। तो हम उसी को समझ रहे हैं कि हाँ भाई उस टूल में जो जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम बोलते क्या है, जानते क्या है। कभी ऐसा कुछ तुमने देखा कभी कहीं पे तो तुमको याद आएगा कि अच्छा ये फिंगरप्रिंट अटैक है, अच्छा यहाँ पे कॉम्बिनेटर अटैक हो रहा है, दो डिक्शनरीज को जोड़ के तीसरा डिक्शनरी बनाया जा रहा है। ये हम भी करते हैं नॉर्मली, ठीक है, हम भी करते हैं। जैसे हमारे पास कोई डिक्शनरी फाइल है, ठीक है, उसको उठाया, एक और डिक्शनरी फाइल है, दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो एक नई फाइल बन गई ना। तो इस चीज को हम कर तो रहे हैं बट हमें पता नहीं है कि एक्चुअली वो क्या है। इसलिए थियरीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप दूसरों के सामने जवाब दे के बोल सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, बातें कर सकते हो, उस पर उसको समझा सकते हो, उससे समझ सकते हो। ये होती है पावर ऑफ थियरी, ठीक है। तो उसको आप बोल दोगे अच्छा ये तो कॉम्बिनेटर अटैक है, तो बोलने में भी थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा। किसी को बोलोगे यस आई एम डूइंग द कॉम्बिनेटर अटैक काइंड ऑफ पासवर्ड क्रैकिंग, सो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह से आता है प्रिंस अटैक। लिखो, इट इज एन एडवांस वर्जन ऑफ कॉम्बिनेटर अटैक। It is an advanced version of combinator attack. It is an advanced version of combinator attack. Where, 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 where instead of taking inputs from two different dictionaries, where instead of taking input from two different dictionaries, where instead of taking input from two different dictionaries, the attackers use a single input dictionary to build chains of combined words. Where attacker use single input dictionary, where attacker use single input dictionary to build chains of combined words. Chains of combined words. Chains of combined words. ठीक है, combined words. Okay. फिर से मैं कर देता हूँ. It is an advanced version of combinator attack where instead of taking input from two different dictionaries, attackers use a single input dictionary to build chains of combined words. उसके बाद एक और आता है toggle case attack. Toggle case attack. इसमें क्या होता है ये लिख लीजिए. Toggle case attack. What happens here? In this attack, the attacker try all possible combinations of upper and lower cases. In this type of attack, in this attack, the attacker tries all the possible combinations, all the possible combinations of upper and lower cases of a word present in the input dictionary, of a word present in the input dictionary, present in the input dictionary. ठीक है, that's all. So now यहाँ पे एक और है हमारा, उसको भी आप लिख ही लीजिए. There is one more that is called Markov chain attack.
Markov chain attack. Please write. In this attack, the attackers gathers a password database. In this attack, attackers gathers a password database and split each password into 2 and 3 character long and split each password's entry into 2 and 3 character long entity या password, ये जो भी बोलो, into 2 or 3 character long using these character elements a new alphabet is developed. मतलब न्यू अल्फ़ाबेट का मतलब कि न्यू कैरेक्टर डेवलप किया जाता है. अल्फ़ाबेट न्यू नहीं होगा, न्यू कैरेक्टर डेवलप किया जाता है. मैं फिर से बोल देता हूँ. इन दिस टाइप ऑफ अटैक, अटैकर्स गैदर अ पासवर्ड डेटाबेस एंड स्प्लिट ईच पासवर्ड इनटू 2 or 3 character long, and using these character elements a new alphabet or new character is developed. And which is then matched with the existing password database. जो भी पासवर्ड डेटाबेस है उससे फिर मैच करते हैं. which is then matched with the existing password database. This was called Markov chain attack. ठीक है, सिंपल सा चीज था. नाउ गाइस, ये तो हमने अभी तक जो भी करा, हमने देखा ये जो चीज़ें थी ये लाइक हमारा एक्टिव ऑनलाइन अटैक्स में ये सारी चीज़ें हमने देख ली. इसी तरह से पैसिव ऑनलाइन अटैक्स भी होते हैं. पैसिव अटैक्स जिसको आप बोलते हैं बेसिकली जहाँ पे जो कि थोड़ा फास्ट प्रोसेस होता है. ठीक है, जो कि थोड़ा फास्ट होता है एंड यहाँ पे इसमें बहुत तरह के जो टेक्निक्स हैं वो आते हैं जो ऑलरेडी आपने काफ़ी बार सुना भी होगा. वो पैसिव अटैक्स में ही आते हैं. ठीक है, जैसे कि MITM का आपने सुना होगा या स्निफिंग, वायरलेस स्निफिंग करके सुना होगा. ये सब पैसिव अटैक्स में ही आते हैं अपने पैसिव ऑनलाइन अटैक्स में. ठीक है, तो पैसिव अटैक्स में सबसे पहला जो आता है वो आता है स्निफिंग अटैक. वायर स्निफिंग अटैक जो होता है, दैट इज द मेन थिंग. वायर स्निफिंग अटैक. द फर्स्ट थिंग पैसिव ऑनलाइन अटैक में हमारा क्या आ जाता है, वायर स्निफिंग अटैक. अब ये वायर स्निफिंग में ही आपका मैन इन द मिडिल अटैक और ये सब इंक्लूड करेंगे, MITM वगैरह. ये बस एक नाम है जो मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा. तो इसमें होता क्या है देखिए, ये एक बस डेफिनेशन है, लिखिए. द अटैकर्स रन पैकेट स्निफर टूल्स ऑन लोकल एरिया नेटवर्क. द अटैकर यूसेस पैकेट स्निफर टूल्स. जो भी MITM के टूल्स हो गए, जो भी टूल्स जो पैकेट स्निफ करता है, वो सारे टूल्स इसमें आ जाते हैं. ठीक है, द अटैकर यूज पैकेट स्निफर टूल्स ऑन द लोकल एरिया नेटवर्क. उस नेटवर्क में घुसने के बाद ही होता है ऑब्वियसली. द अटैकर यूजेस पैकेट स्निफर टूल्स ऑन द लोकल एरिया नेटवर्क टू एक्सेस द रिकॉर्ड ऑफ द नेटवर्क ट्रैफिक. टू एक्सेस द रिकॉर्ड ऑफ द नेटवर्क ट्रैफिक. ऑब्वियसली जब नेटवर्क ट्रैफिक का रिकॉर्ड उसके पास एक्सेस करेगा तभी वो उसके ऊपर आगे कुछ कर पाएगा. ठीक है,
तो लिखो अटैकर्स रन पैकेट स्निफर टूल्स ऑन द लोकल एरिया नेटवर्क टू एक्सेस द रिकॉर्ड ऑफ द नेटवर्क ट्रैफिक्स, ठीक है। द कैप्चर्ड डेटा मे इंक्लूड सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस, the captured data may include sensitive informations, ठीक है। the captured data may include sensitive informations. These sensitive informations or credentials are used to gain unauthorized access to the target system. These credentials or sensitive data are used to gain unauthorized access to the टारगेट सिस्टम। ये जनरल बात हो गई, जनरल जो होते हैं बेसिकली आपके पैसिव ऑनलाइन अटैक में वायर स्निफिंग में, ये हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे इसी के अंदर में दो इसके बेसिकली दो इसके पार्ट्स को हम कवर अप करेंगे, MITM अटैक एंड द सेकेंड इज रीप्ले अटैक। ठीक है। सिमिलरिटीज है बहुत सारी, बट फिर भी हमें जानना है तो हम थोड़ा सा अंदर जाके जानेंगे, मतलब थोड़ा सा हम डिटेल में ही जानेंगे। MITM अटैक के बारे में आप सबको पता होगा, स्टिल मैं फिर से बता देता हूँ। मैन इन द मिडिल अटैक इसको बोलते हैं। मैन इन द मिडिल मतलब एक यहाँ पे विक्टिम है और एक यहाँ पे हमारा सर्वर है, इसके बीच में यहाँ पे हमारा ये वाला अटैकर है। ये हो गया मैन इन द मिडिल अटैक, बीच का आदमी। इनकी ट्रैफिक जो जा रही है उसको बीच में ही वो स्निफ कर रहा है एंड उसको रीड कर रहा है, व्हाटएवर। देखिए, इन MITM अटैक द attackers need to access the communication channels. In MITM attacks, the attacker needs to access the communication channels between the victim and the server. In MITM, the attacker needs to access the communication channels between victim and the server to extract the required information. To extract the required information. ठीक है, information. In MITM attack, the attacker requires to access the communication channels between the victim and the server to extract the information needed. MITM में होता है ऐसे। नाउ अगर बात करते हैं रिप्ले अटैक में, तो इसमें क्या होता है? इन द रिप्ले अटैक पैकेट्स एंड ऑथेंटिकेशन टोकन्स आर कैप्चर्ड यूजिंग अ स्निफर। स्निफर से क्या क्या कैप्चर होती है? पैकेट एंड ऑथेंटिकेशन टोकन्स। इन रिप्ले अटैक्स द पैकेट्स and authentication tokens are captured using a sniffer. After the information is extracted, the tokens are placed back on the network to gain access. The tokens are placed back on the network to gain access. मैं वापस से इसको रिपीट कर देता हूँ। रिप्ले अटैक पैकेट्स एंड ऑथेंटिकेशन टोकन्स आर कैप्चर्ड यूजिंग अ स्निफर। स्निफर एक टूल होता है, स्निफर जस्ट अ काइंड ऑफ टूल, एंड स्निफिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूज्ड बाय द स्निफर्स। In replay attacks, packets and authentication tokens are captured using sniffers. After the information is extracted, the tokens are placed back on the network to gain access. To gain access. ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे गाइज एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तो आपने ऑनलाइन अटैक्स के बारे में जाना समझा
ठीक है। MITM वगैरह के प्रैक्टिकल्स वगैरह भी हम करेंगे लेटर ऑन, क्योंकि हमारा अभी वो सेशन है ही नहीं। MITM को हमने अलग से रखा हुआ है सेशन, जब स्निफिंग वगैरह हम पढ़ेंगे तो उसमें आपका पूरा MITM वगैरह आ जाएगा। तो इसमें इसके अलावा इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड उसके बाद फिर हम एक और चीज़ देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ऑफलाइन अटैक। जी हाँ, पासवर्ड क्रैकिंग या सिस्टम हैकिंग का ऑफलाइन अटैक बोल लो, क्रैकिंग पासवर्ड का। एंड इसको हम बोलते हैं DNA। DNA, ये सुधीर चौधरी वाली DNA नहीं है, ये DNA का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क अटैक। ठीक है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क अटैक, दैट्स इट। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क अटैक, दिस इज कॉल्ड DNA। तो ये क्या होता है, ये ऑफलाइन कैसे होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, तो आप लोग प्लीज लिखिए। और DNA technique is used for a DNA technique is used for recovering passwords. A DNA technique is used for recovering the passwords from hashes. A DNA technique is used for recovering the passwords from hashes or password protected files from hashes or password protected files using the unused processing power of machines across the network. Using the unused processing power, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, using the unused processing power of machines across the network. Using the unused processing power of machines across the network. ठीक है। DNA technique is used for recovering passwords from hashes or password protected files using the unused processing power of machines across the network. ठीक है, ये कैसे होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज डन एक्चुअली में। तो पहला जो स्टेप है उसके में क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क अटैक मैनेजर होता है, उसको इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, एक मैनेजर को इंस्टॉल किया जाता है, यानी कि बोलते हैं DNA मैनेजर। देखिए, the DNA manager is installed in central location. The DNA manager is installed in a central location, in a central location. The DNA manager is installed in a central location where machines running on DNA client, where machines running, एक मैनेजर हो गया एंड DNA क्लाइंट है ये, वेयर मशीन्स रनिंग ऑन DNA क्लाइंट, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क अटैक में बेसिकली जो मैनेजर है उसको इंस्टॉल किया जाता है एक सेंट्रल लोकेशन पे, जहाँ पे जितने भी मशीन्स DNA क्लाइंट पे रन हो रहे हैं कैन एक्सेस इट ओवर द नेटवर्क। फिर से बोलता हूँ, द DNA मैनेजर इंस्टॉल्ड इन अ सेंट्रल लोकेशन वेयर मशीन्स रनिंग ऑन DNA क्लाइंट can access it across the over the network. ठीक है, over the network. The DNA manager second step में क्या है, DNA manager coordinates the attack, the DNA manager coordinates the attack and allocates small portions of the key search
The DNA manager coordinates the attack and allocates small portions of the key search to machines that are distributed over the network. To the machines that are distributed over the network. The DNA manager coordinates the attack and allocates small portions of the key search to machines that are distributed over the network. थर्ड में जो थर्ड स्टेप है उसमें लिखिए the DNA client DNA client runs in the background. The DNA client runs in the background. The DNA client runs in the background, consuming only unused processor time. Consuming only consuming only unused processor time. And the program combines the processing capabilities. Last वाला step लिखिए. The program combines the processing capabilities the program combines the processing capabilities of all the clients. The program combines the processing capabilities of all the clients connected to the network. जितने भी क्लाइंट्स कनेक्टेड है नेटवर्क के सबका प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को कंबाइन किया जाता है एंड यूज टू क्रैक द पासवर्ड. ये ऑफलाइन अटैक का मतलब यहाँ पे यही हो रहा है. यहाँ पे ऑफलाइन अटैक का मतलब ये नहीं कि कहीं जाके उसको पासवर्ड लेके आना है. ऑफलाइन अटैक का यहाँ पे मतलब ये हो रहा है कि जितने भी बचे हुए प्रोसेसिंग पावर्स होते हैं एक बड़े से नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में, वहाँ पे एक डीएनए का यूज़ करके, डीएनए मैनेजर आप बोल सकते हो, यूज़ करके एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम की मदद से बेसिकली जितने भी ऐसे कंप्यूटर्स हैं उन सबको एक नेटवर्क में लाया जाता है जिनको हम डीएनए क्लाइंट बोलते हैं. एंड उनकी बची कुची जो प्रोसेसिंग पावर है उनको ही सिर्फ यूटिलाइज किया जाता है, जो बचा हुआ प्रोसेसिंग पावर है, नॉट जो यूटिलाइज हो रहा है या जो यूटिलाइज हो चुका है उसको नहीं. यूटिलाइज हो रहा है उसमें से नहीं लिया जाता है, जो बचा हुआ है, लेफ्ट बिहाइंड है. ठीक है, क्योंकि आप ही का प्रोसेसर है, हमेशा हर टाइम ओवरलोड तो होकर चलता नहीं है. मेनी टाइम्स इट हैज़ मेनी कैपेबिलिटीज दैट हैज़ बीन लेफ्ट. उसके काफ़ी सारे रिसोर्स पावर जो है वो लेफ्ट होते हैं, उनको यूज़ करके और सबको मिला के एक साथ अटैक किया जाता है. दैट अटैक कैन बी एनीथिंग, लाइक एनी अटैक दैट कैन रन, एंड उसके बाद उसको क्रैक किया जाता है पासवर्ड को, चाहे वो ब्रूट फोर्स अटैक हो या कोई सी भी अटैक हो. तो दिस वाज कॉल्ड डीएनए अटैक या डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क अटैक. ठीक है, अब इसके बाद गाइज एक और चीज़ आपको जाननी है, एक और चीज़ हमें पढ़ना है. एंड आपको मैंने बताया था जिनसे मैं पूछूंगा प्लीज़ वही बताएंगे. ठीक है, बाकी लोग शांत, नो चैट, नो फंडा, कुछ भी नहीं. सायान देयर, माइक ऑन. यस सर. सायान, रेनबो अटैक के बारे में मैंने बताया था, तो क्या होता है रेनबो अटैक? सर रेनबो मतलब इसमें बहुत सारे पासवर्ड के हैशेस स्टोर होते हैं जिसमें से हम ब्रूट फोर्स करके मतलब उसका पासवर्ड गेस करते हैं. ब्रूट फोर्स करते हैं मतलब ब्रूट फोर्स फिर तो ब्रूट फोर्स और रेनबो में अंतर क्या हो गया, डिफरेंस क्या हो गया? मतलब Brute force उसमें and रेड
चलो रेनबो टेबल में मतलब हाँ ब्रूट फोर्स और रेनबो ठीक है। दोनों डिफरेंट चीज़ें हो गई ना, तो दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते हैं। तो यश परवाल, यस सर। बताओ यश, सेम क्वेश्चन, रेनबो अटैक क्या होता है? सर इसमें सर रेनबो टेबल होती है इंस्टेड ऑफ डिक्शनरी, बस ये क्यों पता है? तो बस इतना ही पता है, मतलब नहीं समझा मैं, इसके आगे तुमने कुछ किया नहीं, पढ़ा नहीं, रिवाइज नहीं किया, या खुद से एक्सप्लोर नहीं किया इसलिए, क्योंकि इतना तो कुछ है ही नहीं इसका डेफिनेशन रेनबो। सर को पढ़ा नहीं सर, मतलब नहीं तो पढ़ना है। नोट्स नोट्स नहीं है इसके पास। ठीक है यस, माइक म्यूट कर लो, क्लास बट हाँ हाँ, बट करना है ना, इसके बहुत टाइम हो गया इसको तो। यस सर। चलो अभिलाष ने हैंड रेज किया था, अभिलाष बोलो। मेरे रेनबो टेबल में प्री कैलकुलेटेड हैश होते हैं पासवर्ड के ऑलरेडी, क्या और हम सभी को क्या होते हैं अभिलाष, फिर से बोलना। प्री कैलकुलेटेड हैश हाँ मतलब रेनबो टेबल में होते हैं बजाय के पासवर्ड के। ठीक, जैसे मतलब पासवर्ड हम डिक्शनरी में पासवर्ड गॉट होता है इट, ना। ठीक है, सही सही है, सही है, माइक म्यूट कर लो। करेक्ट आंसर है हिज। तो यहाँ पे गाइज मैंने पहले बताया हुआ है यार, इतना मतलब ऐसे मत करो कि लग जैसे तुम्हें पता ही नहीं है बिल्कुल भी, आंसर क्या करो एटलीस्ट। तो सिंपल सा रेनबो टेबल अटैक या रेनबो अटैक में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था ऑलरेडी में कि पहले से कैलकुलेटेड मतलब हैश वैल्यूज होते हैं, या यू कैन से कि प्री कैलकुलेटेड, जो उसने बोला हैश वैल्यू होते हैं, ठीक है, या लाइक वर्ड लिस्ट भी हो सकते हैं, वट एवर देयर इज कैन बी देयर, मतलब कुछ भी हो सकता है, मेनली हैश वैल्यू होते हैं। एंड जब हम कोई क्रैकिंग करते हैं रेनबो टेबल का यूज़ करके, तो हम जिन जिन लाइक पासवर्ड्स को क्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनकी हैश वैल्यू के, उनकी जो हैश वैल्यू है उसको स्टोर्ड हैश वैल्यू से रेनबो टेबल वाले से मैच करते हैं। अगर मैच कर गया तो पासवर्ड क्रैक हो गया, नहीं मैच किया तो पासवर्ड क्रैक नहीं हुआ, सिंपल। अब देखो इसको लिखो, अब तुम लिखो, बिना लिखे नहीं होगा तुम लोगों का, लिखो इसको फटाफट। रेनबो टेबल क्या होता है पहले ये देख लो। रेनबो टेबल, अभी ये मैं वापस इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेरे को कुछ आपको बताना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, सही रहेगा। रेनबो टेबल लिखो, और रेनबो टेबल इज अ प्री कैलकुलेटेड टेबल, a rainbow table is a pre-calculated table a rainbow table is a pre-calculated table table that contains that contains brute force lists, hash values, word lists, dictionary lists, etc. इसमें सब हो सकता है। that contains brute force lists, dictionary files, dictionary lists या word lists या hash values। जनरली हम हैश वैल्यूज के लिए इसको जानते हैं, जनरली हम हैश कंपैरिजन, हैश अटैक के लिए हम इसको जानते हैं, ठीक है। द हैश ऑफ द पासवर्ड्स, द हैश ऑफ द पासवर्ड्स, देखिए द हैश ऑफ द पासवर्ड्स, the hash of the passwords is captured and compared with the hash table. It's captured is captured is captured and compared with the hash table. If 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 a match is found, the password gets cracked. If a match is found, the password is cracked. If the hash is found,
yeah, if a match is found, you can say if a match is found, the password is cracked. That's it guys. तो ये जो है हमारे हैश रेनबो टेबल की बात हमने कर ली, ठीक है। रेनबो टेबल में अब इसकी बात इसलिए की गाइस क्योंकि आपने रेनबो टेबल से ये तो देखा कि रेनबो टेबल का यूज़ होता है, यूज़ किया जाता है, काफ़ी सारे टूल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं रेनबो टेबल्स का, ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं। अब तो बहुत सारे टूल हैं जो रेनबो टेबल का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हमारा क्या है कि हम खुद का रेनबो टेबल कैसे बनाएंगे, ये भी एक बात है। हाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन रेनबो टेबल, ठीक है, तो वो हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए। सो रेनबो टेबल को क्रिएट करने के लिए, खुद का रेनबो टेबल क्रिएट करने के लिए, ऑब्वियसली रेनबो टेबल को आप क्रिएट करके एंड पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स के साथ उन रेनबो टेबल्स को एक्चुअली यूज कर सकते हो। खुद का इंटरनेट पे रेनबो टेबल्स मिल जाएंगे, बट खुद का भी बना सकते हो। जैसे आप पासवर्ड क्रिएट करते हो ना, खुद का वर्ड लिस्ट जनरेट करते हो, अभी मैंने बताया नहीं है बट आई विल टेल, खुद का वर्ड लिस्ट जनरेट करने का मे बी नेक्स्ट सेशन में, तो वो वैसे ही आप खुद का रेनबो टेबल भी जनरेट कर सकते हो। एंड दैट इज यूजिंग द टूल आर्टिजन which is a part of रेनबो क्रैक पैकेज, ये इसी का पार्ट है आर्टिजन, ठीक है। सो लेट्स ऑन द काली मशीन, चलते हैं यहाँ पे काली मशीन पे हम अपने, एंड यहाँ पे काली मशीन पे मैं यहाँ पे ओपन टर्मिनल ओपन कर देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली जो ये आर्टिजन है, ये हमारा एक पैकेज है जिसको बोलते हैं रेनबो क्रैक पैकेज, ठीक है, उसी का पार्ट है। नाउ इफ यू विल सी ऐप लिस्ट रेनबो क्रैक, देन आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये रेनबो क्रैक काली के रेपोजिटरी में। इसको इंस्टॉल करने पहले से इंस्टॉल नहीं होगा आपके में, तो आप इसको सिंपली ऐप इंस्टॉल रेनबो क्रैक ऐसे करके एंटर कर दीजिएगा और आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल होते ही गाइस, जैसे इंस्टॉल होगा आपको इसकी एक फोल्डर मिल जाएगी, लोकेशन मिल जाएगी, जो कि यूएसआर के अंदर में, शेयर के अंदर में रेनबो क्रैक करके एक डायरेक्टरी मिलेगी आपको, ये वाली, यहाँ पे ये डायरेक्टरी आपको मिल जाएगी जिसके अंदर ये सारी फाइल्स हैं, जिसमें आपको मिल जाएगा आर्टिजन, ये वाला पैकेज आर्टिजन एग्जीक्यूटेबल एक मिल जाएगा, ठीक है। अब गाइज ये मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। इसको एक्टिवेट करने के लिए यानी स्टार्ट करने के लिए सिंपली आपको टाइप करना है आर्टिजन, दैट्स इट। आर्टिजन टाइप करके आपको एंटर प्रेस करना है, बस। जैसे आप आर्टिजन टाइप करके एंटर प्रेस करते हो, आपको इसकी डिटेल्स मिल जाती है यहाँ पे, एंड यू विल गेट द कमांड यूसेज कि कैसे इसको यूज करना है। नाउ यहाँ गाइज कुछ चीज़ें ध्यान रखनी आपको है कि यहाँ पे जो ये यूसेज है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद थोड़ी कॉम्प्लेक्स होंगी। क्रिप्टोग्राफी के अंदर ही ये चीज़ें आती हैं एंड उसमें भी बहुत कॉम्प्लेक्स है चीज़ें, बट फिर भी आपको मैं थोड़ा सा समझा दूंगा एंड आपको इसको यूज़ करके रेनबो टेबल क्रिएट करना है। नाउ अगेन, अगर आप बहुत बड़ी रेनबो टेबल क्रिएट करते हैं तो आपका रिसोर्स यूटिलाइज होगा, आपके लैपटॉप का कैपेसिटी कितना है उसके अकॉर्डिंग, या तो आपका सिस्टम हैंग करेगा, ठीक है। तो इसको सिंपली यूज़ करने के लिए बहुत सिंपल है, आप देख सकते होगे आर्टिजन लिखना है, उसके बाद हैश एल्गोरिदम बताना है। हैश एल्गोरिदम में जैसे कि आपका कोई LM हैश है, NTLM हैश है, MD5 है, SHA1 है, SHA256 है, कौन सा है वो आपको बताना है। उसके बाद आपको कैरेक्टर सेट बतानी है, कैरेक्टर सेट। पासवर्ड लिस्ट या वर्ड लिस्ट बनाने में भी कैरेक्टर सेट होता है, वैसे इसमें भी कैरेक्टर सेट है, वो आपको कैरेक्टर सेट की लिस्ट जो है आपको यहाँ मिल जाएगी, इसी फाइल के अंदर, डायरेक्टरी के अंदर, charset.txt फाइल के अंदर। इसको ओपन करोगे तो ये सारे कैरेक्टर सेट्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलते हैं, जिसका यूज करके आप रेनबो टेबल क्रिएट कर सकते हो। जैसे न्यूमेरिक है, अल्फा न्यूमेरिक है, लोअर अल्फा है, लोअर अल्फा न्यूमेरिक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन कैरेक्टर सेट्स का आप यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज प्लेन टेक्स्ट लेंथ मिनिमम एंड प्लेन टेक्स्ट लेंथ मैक्सिमम। क्या मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ होगी आपकी, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। यहाँ पे टेबल इंडेक्स है, कुछ चीज़ें हमें अभी इसको यूज़ नहीं करना है बेसिकली, तो हम यहाँ पे इसको 0 रखेंगे। जनरली हम इसको अभी यूज़ कुछ नहीं करेंगे, हमारे किसी
लाइक काम का नहीं है, तो इसको हम 0 रख सकते हैं। यहाँ पे चेन लेंथ एक आती है, यहाँ पे चेन लेंथ में गाइस बेसिकली हम 1000 रखेंगे। दिस इज अगेन रिलेटेड टू क्रिप्टोग्राफी काइंड ऑफ थिंग्स। तो फिलहाल के लिए हम इसको 1000 ही रखेंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए। ये जब क्रिप्टोग्राफी का हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, जब हम क्रिप्टोग्राफी पे आएंगे, क्योंकि अभी मैं अगर समझाने लगूँ तो आपको मैं समझाते समझाते थक जाऊंगा, आप समझते समझते नहीं थकोगे, मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा। तो आपको चेन लेंथ के वो मैं थोड़ा इजी करके ट्राई करूंगा बताने का, एंड फिर शायद आपको समझ में आए कि हाँ चेन लेंथ क्या है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए हम 1000 रखेंगे इसको। उसके बाद चेन नंबर जो है, इसमें आप जितने नंबर ऑफ चेन्स क्रिएट करना चाहते हो वो है नंबर ऑफ चेन्स फॉर द रेनबो टेबल, वो है। एंड लास्ट इज पार्ट इंडेक्स। अगेन पार्ट इंडेक्स को हम यूज नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स थिंग, अगेन इसको हम 0 करके ही चलेंगे, ठीक है। बस यही चीजें हैं हमें जो करना है। सो सिंपली आपको आर्टिजेन टाइप करना है, एंड इस तरह से आपको एक हैश एल्गोरिदम दे देना है। MD5 हमने दे दिया। कैसेट को लोअर अल्फा न्यूमेरिक मैंने रखा है। फर्स्ट मिनिमम लेंथ 1 है, मैक्सिमम लेंथ 5 रखा है मैंने। 5 की जगह पे यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। मैं यहाँ पे चलो यहाँ पे मैं 7 डाल देता हूँ, 7 भी कर सकते हैं। अगेन टेबल इंडेक्स को हम 0 रख रहे हैं, किसी काम का नहीं है। चेन लेंथ जो है कितना, वो है यहाँ पे क्या है यहाँ पे टेबल इंडेक्स, सॉरी टेबल इंडेक्स 0 रख गया हमने। चेन लेंथ जो है हमने 1000 रख दिया, हमारा जो चेन लेंथ है। चेन नंबर जो है वो हमने 4000, कितने चेन नंबर्स है तो 4000। इसको आप 10000 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना बनाएगा ये, उतनी सारी बनाएगा ये। एंड उसका पार्ट इंडेक्स का कोई मतलब नहीं, 0 है। उसका करके आप जैसे ही आप एंटर करोगे गाइस, सो इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग, एंड ये देखो जनरेट करके 10,000 ऑफ 10,000 रेनबो चेन्स जनरेटेड, ठीक है, ये जनरेट हो चुका है। दैट्स इट। नाउ यू कैन सी दिस इन दिस फोल्डर अगेन। आप इस फोल्डर में अगेन आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10,000 का 10,000 वाला जो है ये जनरेट हो चुका है। नाउ दिस इज नॉट अ टेक्स्ट फाइल गाइज, याद रखिएगा। दिस इज नॉट अ सिंपल टेक्स्ट फाइल दैट यू कैन सी विथ माउस पैड या किसी टेक्स्ट एडिटर से। इसमें आपको दिखेगा नहीं, ये अलग इनकोडिंग्स में ओपन होगा, क्योंकि ये RT फाइल है, .RT रेनबो टेबल फाइल है। तो इसको ये मत समझना कि ये टेक्स्ट फाइल है, इसको खोल के देख लिया और ये कर लिया। ये रेनबो टेबल है। So this is RT file that now is made, and now you can use this RT file as a rainbow table file to crack passwords. ये चीज है, बस यही चीज है फंडा। कोई पासवर्ड क्रैकिंग करनी हो, कोई टूल हो जहां रेनबो टेबल का यूज होता है, लेट सपोज, तो वहां पे आप ये फाइल्स को मैन्युअली सॉरी इम्प्लीमेंट करके यूज कर सकते हैं। तो दिस हैज बीन मेड अ रेनबो टेबल फाइल। ऐसे गाइस सिंपल सा, अगर कुछ और फिर भी आपको कुछ और बनाना हो, कुछ और क्रिएट करना हो, लाइक मुझे MD5 की जगह पे MD5 यूज नहीं करना, मुझे एक NTLM हैश जनरेट करना है अगर, तो आप NTLM हैश जनरेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, अगर आपको नहीं पता है कौन कौन से हैशेस है तो आप इसके हेल्प फाइल में आइएगा, तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा कि LM NTLM MD5 SH1 जो भी है। तो अगेन आपको जो भी करना है, यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे इसका हैश एल्गोरिदम चेंज कर दीजिए। लाइक NTLM हमें करना है, NTLM हैशेस जनरेट करना है तो वो कर दीजिए। यहाँ लोअर अल्फा न्यूमेरिक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कैशेट्स में से एक उठा लेते हैं कुछ और। यहाँ कैशेट्स है, तो लेट्स सी मिक्स अल्फा न्यूमेरिक कर देते हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डू मिक्स अल्फा न्यूमेरिक, मिक्स अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। तो हमने मिक्स अल्फा न्यूमेरिक कर दिया। यहाँ पे मिनिमम 1 रखते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे इस बार 10 कर देते हैं। 0 1000 एंड मैक्सिमम जो यहाँ पे चेन नंबर है, इसको हम 10,000 के जगह पे हम यहाँ पे कर देते हैं 10 lakhs। आई थिंक हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 10 lakhs हो गए यहाँ पे। एंड नाउ वी विल प्रेस एंटर। अगर पहले अभी देखो, अभी जो पहले हमारा 10,000 वाला बना उसकी साइज देख लेते एक बार। तो व्हाट इज द साइज, 156 KIB की है ये, बहुत बड़ी तो है नहीं, ठीक है, तो काम चल जाएगा। हमने 10 lakhs का देख लेते हैं एंटर करके, क्योंकि हमने काफ़ी बड़ा रखा है मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ, तो इट माइट टेक सम टाइम, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे ये जनरेटिंग कर रहा है, मतलब जनरेट हो रहा है ये। एंड लेट्स सी, ये देखो 32,000 जनरेट हो चुकी है ऑफ 10 lakhs। ठीक है, सो इट्स शोइंग हियर कि 32,768 रेनबो टेबल्स एंट्रीज जो है वो रेडी हो चुकी है आउट ऑफ 10 lakhs। क्योंकि 10 lakhs बहुत बड़ा है, तो थोड़ा वेट कीजिए। $98,000 अभी बहुत सारे बाकी हैं। 98 अभी अभी बस 1 लाख हुआ है। 1,31,000 ऐसे 10 लाख का पूरा क्रिएट होगा रेनबो टेबल आपका। ठीक है, उतना बड़ा पासवर्ड हैश मतलब हैश लिस्ट आपका या हैश टेबल या रेनबो टेबल तैयार हो जाएगा, जिसको कि आप अपने पासवर्ड क्रैकिंग। आप देख रहे हो गाइस यहाँ ग्राफ में, यहाँ पे ऊपर में ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा है, यूसेज 100% हो रही है यहाँ पे। सो यू कैन सी हियर गाइस, यूसेज इज बिंग 100% ऑफ CPU। ठीक है, CPU का यूज 100% हो रहा है एंड दैट इज बिंग यूज बाई दिस वन, जो आपका हमारा ये जो अभी चल रहा है इसी का यूज हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको नीचे यहाँ पे दिखा दूंगा, यहाँ पे नीचे लेट्स सी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। ये रहा देख रहे हो यहाँ पे, ये मैक्सिमम यही यूज कर रहा है, यही हमारा दोस्त है। ये मिक्स अल्फा न्यूमेरिक NTLM आर्टिजन जो हमारा चल रहा है यहाँ पे, ये यूज कर रहा है मैक्सिमम 59, 67%, 44%। इसकी वजह से CPU 100% यूज हो जा रहा है। तो इसको हमें क्लोज अभी कर देते हैं। आपका सिस्टम हैंग भी कर सकता है। अभी ये 2,94,000 पे है। दैट्स इट, इतना ही है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, Ctrl+C कर देता हूँ एंड आपको यहाँ पे सिंपली जो है वो मिल जाएगा 10 लाख वाला। तो यहाँ पे अभी भी ये 4 MB की बन चुकी थी फाइल बेसिकली, बाकी और छोड़ती तो और भी बड़ी फाइल बनती। तो यू कैन क्रिएट रेनबो टेबल सच लाइक दिस। मैं यहाँ पे इनको डिलीट कर देता हूँ, कोई काम का नहीं है। ठीक है, क्लोज, जस्ट क्लोज, दैट्स इट। ठीक है, सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर ओन रेनबो टेबल। आप खुद का रेनबो टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए। नाउ देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो गाइज जो हमें करना है इन सिस्टम हैकिंग। बहुत सारी चीज़ें अभी हमें हमारी बाकी हैं, लाइक बफर ओवरफ्लो को भी मैंने सोचा इसी में इंटीग्रेट करने का थोड़ा अच्छे लेवल पे। हालांकि मैंने अलग सेपरेट टॉपिक रखा है, तो मैं शायद इसमें इंटीग्रेट ना करके एक अलग से भी बताऊं तो वो भी चलेगा। तो अभी फिलहाल एक और चीज़ आपको बतानी है एंड दैट इज नोन एज LOPHT क्रैक। ये काफ़ी पॉपुलर टूल है गाइज, अगर आप में से किसी को नहीं पता तो आपको बता देता हूँ। LOPHT क्रैक। नाउ गाइज आप नाउ गाइज इफ यू विल स्टार्ट LOPHT क्रैक, तो इसके सबसे बड़ी खास बात अब क्या हो चुकी है ना गाइज, इसके डेवलपर ने बहुत बड़ा एक लाइक गिफ्ट दे दिया कम्युनिटी को, साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी को। ठीक है, पहले ये पेड टूल था, इफ यू डोंट नो इट वाज अ पेड टूल, बहुत कॉस्टली टूल था, 14 दिन के ट्रायल में आता था। अब इसको ओपन सोर्स एंड फ्री कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी वेलकमिंग डिसीजन लाइक बाय द डेवलपर इटसेल्फ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो। As of July 1, 2021, the LOPHT crack software is no longer owned by TeraHash LLC. It has been repossessed by the previous owners, formerly known as LOPHT Holdings, for TeraHash defaulting on the installment sale loan. ठीक है, मतलब इनका कुछ डिफॉल्ट वगैरह हुआ होगा, लाइक कुछ भी होगा इनका इंटरनल मैटर उस पर। LOPHT crack is no longer being sold. The current owners have no plans to sell licenses or support subscriptions for the LOPHT crack softwares. All sales have ceased as of July 1, 2021. Refunds for any subscription renewals after 30 June are being processed. ठीक है, तो इन्होंने जिनका उनके बाद हुआ होगा उनको रिफंड भी किया है, बहुत अच्छी बात है। And now here the current owners are exploring open sourcing and other options for LOPHT software. Open sourcing will take some time as there are commercially licensed libraries incorporated in the product which must be removed or replaced. ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई यहाँ पे गाइस। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग
एंड यहाँ पे आप इसको सिंपली यहाँ पे रिपोजिटरी इसके गिटहब पे आप देख सकते हो। यहाँ पे रिलीजेस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे रिलीजेस भी मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे लेटेस्ट ओपन सोर्स विंडोज 64 डाउनलोड इज हियर। अगर आपको लेटेस्ट विंडोज का डाउनलोड देखना है तो यहाँ से, या फिर आप रिलीजेस पे जाएंगे गाइस यहाँ पे, तो 7.2.0 वर्जन करेंटली चल रहा है। तो आपको यहाँ पे इसका विंडोज 64.exe फाइल आपके विंडोज के लिए भैया मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। LOPST इज अ वेरी ह्यूज एंड वेरी मच मतलब पोटेंशियल टूल फॉर क्रैकिंग अ पासवर्ड। आपको नहीं पता इससे आप क्या क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। सारे मेथड्स ये इंटीग्रेट करके रखता है। ब्रूट फोर्स हो गया, डिक्शनरी हो गया, हाइब्रिड हो गया, रेनबो हो गया, क्रैकिंग करने के लिए। एंड जितना अच्छा प्रोसेसिंग पावर दोगे उतनी एफिशिएंट क्रैकिंग ये करके आपको देगा LOPST क्रैक। आपको फिर दूसरी कोई टूल जल्दी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू आर हैविंग LOPST क्रैक एंड Hashcat, then it's more than enough for cracking any kind of passwords, providing you provide such a huge resource, such a huge processing power, timing, word list, अच्छा खासा था। ठीक है, अब यहाँ पे गाइज इसको डाउनलोड करने के लिए भैया बहुत सिंपल सा तरीका है, क्लिक करो, डाउनलोड करो, बस बात खत्म। यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। 67 MB की है, स्पीड अच्छी है नेटवर्क की, तो यहाँ पे मेरी थोड़ी फास्ट डाउनलोड हो सकती है। चलो, तो डाउनलोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुकी है। चलो, ये डाउनलोड हो गई है गाइस। इसको सिंपली आपको इंस्टॉल करना है, बस इसको ओपन कीजिए, मतलब इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दीजिए आप क्लिक करके। क्या हुआ भाई? चलो, ओपन हो गया। यहाँ पे, यहाँ मैंने यस किया। ये 2 बार ओपन होगा क्योंकि मैंने 2 बार क्लिक कर दिया था, तो मैं एक ही बार इसको ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद आपका इस तरह से कुछ इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। OPH क्रैक जो गाइस टूल मैंने बताया है वो भी एक टूल, अच्छा टूल है। वो बेसिकली मोस्टली रेनबो टेबल्स पे काम करता है OPH क्रैक, एंड कई बार उसके साथ कुछ इश्यूज भी है, तो इसको मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। LOPST इज द लाइक मल्टी टैलेंटेड टूल। नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। अविलास को याद होगा, अविलास के बैच के टाइम आई थिंक उस टाइम ये पेड था एंड 14 डे के ट्रायल में था शायद, बट अभी क्या है, ये ओपन सोर्स हो चुका है ना अविलास? हाँ राइट। तो अविलास का जब बैच चल रहा था, सेकंड बैच था आई थिंक, उस टाइम पे ये पेड टूल था, तो 14 डेज के ट्रायल में हम काम चला लेते थे। तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं रन LOPST, इसको रन करते हैं। ओके, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं पासवर्ड ऑडिटिंग विजार्ड। तो हमें पासवर्ड ही ऑडिट करना है, तो हम पासवर्ड ऑडिटिंग विजार्ड पे चलेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। विंडोज का करना है या यूनिक्स, तो विंडोज का करना है। नेक्स्ट करते हैं। लोकल मशीन यानी खुद के मशीन का करना है या किसी रिमोट मशीन का करना है या किस तरह से करना है, तो भैया हमें तो अभी खुद का ही मशीन है उसी का करना है, तो यहाँ नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ यूज्ड लॉग्ड इन यूजर क्रेडेंशियल्स, तो हाँ जो हम ऑलरेडी लॉग्ड इन है उसी को करना है। उसके बाद क्विक पासवर्ड ऑडिट चाहिए, कॉमन पासवर्ड ऑडिट चाहिए, किस तरह का पासवर्ड ऑडिट चाहिए वो करना है, तो क्विक करते हैं फिलहाल के लिए, काफ़ी टाइम लेगा नहीं तो। बस दैट्स इट, ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ पे रन दिस जॉब इमीडिएटली एंड दैट्स इट, फिनिश। जैसे आप फिनिश करोगे गाइज, ये भैया स्टार्ट हो जाएंगे अपना काम करना। ये देखो, प्रिपेयरिंग वर्क क्यू, यहाँ पे हम इसको यस कर देते हैं, कोई बात नहीं। LOPST क्रैक, इंपोर्ट हैशेस फ्रॉम लोकल विंडोज सिस्टम, ठीक है ना, ये हैशेस को इंपोर्ट करेगा यहाँ पे। उसके बाद आपके जो भी यूजर नेम्स हैं वो आपके लेके आएगा। NTLM जो हैशेस है वो इंपोर्ट करेगा, एंड यहाँ पे क्रैक हुआ है या नहीं है वो बताएगा। अगर क्रैक हो जाएगा तो यहाँ पे आपको पासवर्ड दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे ये JTR इंजन को चालू कर रहा है, जॉन द रिपर इंजन। जॉन द रिपर आपको पता ही होगा, तो जॉन द रिपर को भैया ने स्टार्ट किया। काउंटिंग वर्ड्स इन वर्ड लिस्ट, तो टोटल वर्ड लिस्ट जो है इसके पास अभी है यहाँ पे 2,53,525 इतने वर्ड लिस्ट है जिसको ये यूज कर रहा है। एंड वर्ड लिस्ट मोड क्रैक NTLM ओनली हैशेस को क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, एंड यहाँ पे NVIDIA का यूज कर रहा है भैया। ये डिवाइस 1 पहला जो डिवाइस जो ये यूज कर रहा है, अभी आप इसको अगर वर्चुअल मशीन में यूज करोगे
काली वगैरह, मतलब वर्चुअल मशीन्स के अंदर किसी भी सिस्टम में यूज़ करोगे तो एनवीडिया को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि ड्यू टू द परमिशंस। बट यहाँ पे क्योंकि हमारा होस्ट मशीन है तो डायरेक्टली इसने एनवीडिया जी फोर्स GTX 1650 को यूज़ किया एंड हमारे ग्राफिक्स को यूज़ कर रहा है ये भाई। ठीक है, तो ग्राफिक्स को यूज़ करा तो ऑब्वियसली इसके पास कैपेसिटी था, जितनी अच्छी ग्राफिक्स उतना बढ़िया क्रैकिंग होगा, मज़ेदार क्रैकिंग होगा। बात खत्म। लोकेटेड 3 पासवर्ड हैशेस विथ नो डिफरेंट सॉल्ट्स, कोई सॉल्टेड नहीं है, नॉर्मली है, तो इसने यहाँ पे लोकेट किया एंड यहाँ पे देख सकते हो गाइज ये क्रैक हो चुका है डिक्शनरी मेथड से, बहुत फास्ट हुआ है, 16 सेकेंड्स में ओनली। NTLM का है एंड इसका पासवर्ड है QWERTY एंड ये हमारे NTLM हैश है। तो NTLM हैश जनरेट करने या निकालने के लिए भी ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा सकता है। देयर इज अनदर टूल TN यूजर, जो मतलब यूज़र है जो कि पासवर्डलेस है, तो पासवर्ड आया नहीं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाके आपको दे देता है। स्टिल गाइज दिस इज 2% 3% डूइंग हियर, नीचे ये 2-3% कर रहा है। इसका रीजन ये है गाइज, ये अभी और भी अपना पूरा दिमाग, मतलब ये टोटली अपना जो भी करना है ये करेगा, आपको रोकने से नहीं रुकेगा, ये टोटला जो भी टोटली चीज़ है वो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो GPU जो है मेरा 31% के आसपास यूटिलाइज हो रहा है, हमारा CPU जो है वो 66% के आसपास यूटिलाइज हो रहा है। इट मीन्स इट इज यूटिलाइजिंग CPU एंड GPU बोथ, दोनों ही यूटिलाइज कर रहा है। ये अच्छी बात है, आपके ना CPU पे ज़्यादा लोड पड़ेगा ना GPU पे लोड पड़ेगा, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। दैट्स वाई GPU इज वेरी मच इंपॉर्टेंट वाइल ब्रूट फोर्सिंग थिंग्स। ठीक है, जितना अच्छा अभी RTX सीरीज का कोई RTX सीरीज का अगर ग्राफिक्स वगैरह लगा लेते हो या लैपटॉप है आपके पास, तो और भी फास्ट काम करेगा, और भी बढ़िया से इफिशिएंटली काम करेगा। ठीक है, तो ग्राफिक्स का इसलिए बहुत ज़्यादा रोल होता है, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट हो आप तो। ठीक है, तो दैट्स इट। ये एक सिंपल यहाँ पे, उसके बाद आप इंपोर्ट वगैरह करके भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास कोई फाइल है, शैडो फाइल, लाइक passwd या शैडो फाइल लिनक्स में होती है, उसको इंपोर्ट कर लो। pwdump फाइल है अगर आपके पास, pwdump याद होगा आपको जहाँ तक, तो वो pwdump फाइल को भी यहाँ पे आप इंटीग्रेट, मतलब इंपोर्ट करके वहाँ से भी क्रैकिंग कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ें। यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह जाके आप रिपोर्ट्स देख सकते हो, जो भी आपका रिपोर्ट्स आपका होगा यहाँ क्रिएटेड होगा। शेड्यूलिंग वगैरह का टास्क कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे शेड्यूलिंग टास्क होती है, क्रॉन जॉब्स जिसको बोलते हैं, यानी शेड्यूल करो कोई टास्क को, कोई ऑडिटिंग को किस तरह से कब स्टार्ट होगा, ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स इट। यहाँ पे आपका अकाउंट्स आ रहा है, यहाँ पे आपके पासवर्ड जो भी है वो आ रहा है, तो ये चलता आ रहा है। यहाँ पे पॉज स्टॉप कर सकते हो, लाइक अब इफ यू वांट टू डू पॉज। अच्छा, ये TN यूजर का भी पासवर्ड है, TN पासवर्ड। ठीक है, ये भी है, इसको 2 मिनट 55 सेकंड लग गए TN पासवर्ड लाने में। सो इट्स लाइक इट वाज पॉज एंड यहाँ पे ये रिज्यूम हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये देखो TN पासवर्ड यहाँ पे इसने निकाला, TN यूजर का TN पासवर्ड भी निकाला। ठीक है, उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो डिक्शनरी या वर्ड लिस्ट चेक कर रहा है यहाँ पे, एंड नाउ यहाँ पे NTLM हैश रिमेनिंग 1 हैश बचा हुआ है बेचारे का, तो इसको अब यूज कर रहा है। एंड यहाँ पे गाइज ये जो वर्ड लिस्ट है कहाँ से ले रहा है, वर्ड लिस्ट ले रहा है, आपको देखो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर LOPST क्रैक नाम की फोल्डर बनी है, उसके अंदर वर्ड लिस्ट डायरेक्टरी है, फिर वर्ड लिस्ट medium.txt, यहाँ से ये अपने खुद के ही वर्ड लिस्ट है इसका, वहाँ से ही ये वर्ड लिस्ट को ले रहा है एंड क्रैकिंग में यूज कर रहा है। तो बहुत सिंपल सा, बहुत ईजी सा, ये बहुत अच्छा सा टूल है जिसको कि आप चाहेंगे यूज करना भैया। ठीक है, डन। अब यहाँ पे गाइज आपको दिखा होगा, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है कहीं पे, कहाँ पे लिखा हुआ था भाई, हाँ, लोडेड 3 पासवर्ड हैशेस विथ नो डिफरेंट सॉल्ट्स। तो यहाँ पे सॉल्ट्स की जिक्र हुई, यहाँ पे काम हमारा हो चुका है, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पे सॉल्ट्स की जिक्र हुई है यहाँ पे, तो सॉल्ट्स की जब जिक्र हुई है तो प्लीज़ यहाँ पे नहीं करना। मैं आपको सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्या एक्चुअली में है, हालांकि मैंने थोड़ा बताया था बट उससे थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है ना, यानी कि हम बात करें पासवर्ड सॉल्ट्स की, तो प्लीज़ लिख लीजिएगा इसको, पासवर्ड सॉल्ट्स की लिखिए। पासवर्ड सॉल्टिंग इज अ टेक्निक, पासवर्ड सॉल्टिंग password salting is a technique is a technique where a random string of characters, a random
string of characters where a random string of characters are added to the password are added to the password are added to the password before calculating their hashes. Before calculating their hashes. Before calculating their hashes. ठीक है भैया, सिंपल सा है. पासवर्ड सॉर्टिंग इज अ टेक्निक वेयर अ रैंडम स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, कोई भी रैंडम स्ट्रिंग जो है उसको ऐड किया जाता है पासवर्ड के अंदर में हैश को कैलकुलेट करने से पहले. यानी हैश को कैलकुलेट, जैसे मान लो तुम्हारा एक पासवर्ड है, पासवर्ड इज तुम्हारा पासवर्ड है लेट सपोज tn@123, ये पासवर्ड है मान लो. ठीक है, दिस इज द पासवर्ड tn@123. अब गाइस इसमें क्या है ना, जैसे मैंने यहाँ पे XYZ ऐड कर दिया, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट, और तब जाके ये हैश, तब ये हैश फॉर्मेट में जाएगा, तब ये इसकी हैशिंग होगी. ठीक है, तो इसका फायदा क्या है ना, सॉल्टिंग मेक्स, देखो सॉल्टिंग मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू रिवर्स द हैशेस. Salting makes more difficult to reverse the hashes and defeat the pre-computed hash attacks. And defeat the pre-computed hash attacks. And defeat the pre-computed hash attacks. ठीक है, जैसे मान लो कोई एक यूजर है, यूजर ए है. ठीक है भैया, इसका अगर से इसका पासवर्ड है tn123 एंड यूजर बी है, इसका भी पासवर्ड है tn123. ठीक है, बस ये मैंने एज्यूम कर लिया इसको. तो इसका जो हैश होगा tn123 का हैश, जो फिक्स लेंथ हैश होगा, इसका जो हैश होगा इक्वल हो जाएगा. ठीक है, नॉर्मल के सिनेरियो में इक्वल हो जाएगा. तो आराम से क्रैकिंग हो सकती है दोनों यूजर का, अगर एक का भी हैश हमारे पास मैच कर जाता है तो. बट अगर यहाँ पे जैसे हमने अब क्या किया, ए के केस में यहाँ पे tn123 के बाद XYZ हैश सॉल्ट लगा दिया, और बी के लिए tn123 के बाद ABC सॉल्ट लगा दिया. तो अब जो गाइज इनके हैश आएंगे वो दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, डिफरेंट हैशेस. तो इसको फिर क्रैक कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. विंडोज का जो पासवर्ड होता है गाइज वो सॉल्टेड नहीं होता है. विंडोज का जो हैश होता है, हैश, वो सॉल्टेड नहीं होता है. विंडोज में जो भी पासवर्ड है उनमें जो हैश आपको मिलेंगे दोज आर नॉट सॉल्टेड बाय डिफॉल्ट, वो सॉल्टेड नहीं होते. ये बात ध्यान में रखिएगा कि देयर इज नो सॉल्टिंग इन विंडोज. कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कहीं पे भी कि लाइक पासवर्ड, कुछ हैशेस आपको दे दिए जाएंगे. एग्जाम में ऐसे होते हैं, एप्लीकेशन लेवल पे जो क्वेश्चंस होते हैं वैसे होते हैं. बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या साइबर सिक्योरिटी के एग्जामिनेशन में भी होते हैं कि आपको ऑप्शंस दे दिया जाएगा, 1 2 3 4 ऑप्शंस दिया रहेगा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में. आपको हैशेस दिए रहेंगे और आपको ये बताना होगा कि इसमें से कौन सा जो हैश है वो विंडोज का नहीं है ऐसा, या विंडोज का है ऐसा क्वेश्चन. कौन सा हैश है जो विंडोज का है. तो सारे हैशेस में क्या होंगे, सॉल्टेड हैश होंगे सारे हैशेस. मतलब कौन सा पासवर्ड विंडोज का नहीं है, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे पासवर्ड में हैशेस सॉल्टेड होंगे, जो बहुत सारे पासवर्ड्स में सॉल्ट एडेड होंगे. ऐसा वहाँ पे रहेगा आपके पास, सामने आपको पता चल जाएगा कि हाँ सॉल्टेड है, और एक में रहेगा कि सॉल्टेड नहीं है वो, ऐसा कुछ होगा. तो उसको थोड़ा अलग तरीके से ऑप्शंस में दिया जाएगा, ऐसे सिंपल नहीं दिया जाता है, बट अलग तरीके से दिया जाएगा. बट आपको पता चल जाएगा कि हाँ एक पासवर्ड जो है वो कोई सॉल्टेड नहीं है, तो वो विंडोज़ का ही पासवर्ड होगा, क्योंकि विंडोज़ का पासवर्ड सॉल्टेड नहीं होता है. सिंपल सा. ठीक है, बस. तो ये कुछ लाइक हमारे टेक्निक्स थे, कुछ हमारे तरीके थे पासवर्ड क्रैकिंग का, यू कैन से.
and those that you need to understand, you need to read, समझना है, पढ़ना है आपको ये चीज़ें, ये जो चीज़ें अभी हमने देखी है, ठीक है। नाउ गाइज यहाँ पे देयर आर समथिंग which is very important for everyone। समथिंग क्या है गाइज कि आपको जो जो चीज़ें अभी मैंने बताई, जितनी भी चीज़ें हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रेनबो टेबल क्रिएट करना भी हो गया, तो आपको क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ यहाँ पे। पहली तो चीज़ ये है, डंप एल्स फाइल टू dump else file to get NTLM hash। जिनका नहीं हुआ है वो करेंगे। सेकेंड, यूज एंड एक्सप्लोर LOPHT क्रैक सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसको एक्सप्लोर करना है, यूज करना है LOPHT सॉफ्टवेयर को। थर्ड इज यूज एंड explore artisan tool under Rainbow Crack to generate own rainbow table, ठीक है। यूज एंड एक्सप्लोर OPH crack and hashcat tool। next is try to crack a zip या PDF file password using JTR, that's called John the Ripper। अब ये मैंने बताया नहीं है, मैं बताऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, बट आपको ट्राई करना है एटलीस्ट। देखते हैं कौन ट्राई करके कितना करके लाता है। तो ये कुछ टास्क है जो आपको कल करके लाना है, कल इवनिंग वाले सेशन से पहले कर लेना है आपको। ये टास्क, सारे टास्क जो सुबह वाले से पहले कर लेंगे उनके लिए और भी अच्छी बात है। मुझे बता दीजिएगा जिनका पहले हो जाए। जिनका भी पहले टास्क हो जाया करे वो प्लीज़ ग्रुप में टास्क का कंप्लीट का वो टास्क वाला हैशटैग यूज़ करके एंड मुझे टैग कर दिया कीजिएगा। मुझे थोड़ा दिमाग में रहता है कि कौन कौन क्या कर रहा है, तो ये काम ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो ये 5 टास्क है सिंपल। पहला टास्क जिन्होंने नहीं किया उनके लिए है, बाकी सबके लिए है। करके लाइएगा एंड फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे, आगे हम इसको प्रोसीड करेंगे। इसकी प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो कोई, इस टास्क की जो भी है, ताकि किसी को नहीं पता होगा तो उसको भेज देना।